एक बात और याद रखना, आपकी नमाजें, आपका रोजा, आपके तमाम तरने का अमाल एक तरफ, और याद रखना ये उसी वक्त अल्लाह कबूल फरमाएगा जब आप अपने माँ बाप को राजी करके चलेंगे, अपने वालिदैन की खिदमत करके चलेंगे, अपने माँ बाप को राजी करेंगे। याद रखना तभी तुम्हारी नमाजें अल्लाह कबूल फरमाएगा, तभी आपके रोजे कबूल होंगे, तभी दीगर आमाल रब्बे करीम कबूल फरमाएगा। लेकिन आओ अलमिया ये है, दर्द ये है कि आज जब माँ बाप जिंदा है, हम खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप हयात है, हम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है, हम उनसे कुछ पूछने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब इंतकाल हो जाता है, माँ बाप दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं, तो मेरे अजीजों हम अपने नाम के लिए कोई 1 कुंटल तीजे में चने ला रहा है, कोई फातिहा खानी में सारे फल ला करके रख रहा है कि वालिद तो सेब खाया करते थे, मेरे वालिद तो ये चीज पसंद किया करते थे। याद रखना वालिदैन के नाम से फातिहा खानी करना, इसाले सवाब करना गलत काम नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थे उस वक्त में तू उनकी खिदमत कर लेता तो तुझे अल्लाह और ज्यादा सवाब अता फरमाता, मजीद सवाब मिलता। लेकिन जब जिंदा है तो कुछ भी पूछने को हम तैयार नहीं। मर गए तो फिर कहते हैं कि साहब अब्बा की फातियों में सारे फल होने चाहिए, कि भाई ठेले पे जितने भी फल हैं सब फल लेकर के आओ। और यहाँ तक देखा है कि वालिद का इंतकाल हुआ कि हमारे अब्बा तो बीड़ी भी पिया करते थे, तो बीड़ियां भी रखी हुई देखी हमने फातियों में। बोले अम्मा तो हमारी पान भी खाया करती थी, तो हमने देखा पान भी फातियों में रख देते हैं चूना कत्था लगा। बोले पान भी खाती थी। मरने के बाद में तुझे सब याद आ गया कि क्या खाते थे, क्या पीते थे। देखा तूने, कभी तूने ला करके नहीं दिया, कभी ये तौफीक नहीं हुई कि उनके ऊपर कुछ पैसे खर्च कर लेता। एक चीज और याद रखना, मस्जिद में देना, मदरसे में देना, और दरवाजे पर कोई गरीब कोई फकीर आ जाए उसकी मदद कर देना, ये भी सवाब का काम है। लेकिन मेरे अजीजों, जो पैसा आप अपनी कमाई का अपने माँ बाप पर खर्च करते हो ना, तो फिर उसका और ही अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर अता फरमाता है।